हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आ गए हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर के। आज की वीडियो में आप लोग को इस ट्रेड का लॉजिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे निफ्टी में मैंने दो ट्रेड लिया था 8 सितंबर को। इसका आप लोग को लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस तरीके से मैंने क्या देख करके एंट्री बनाया था। इसमें आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलेगा एंड इसमें किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो में एंड तक के बने रहना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये ट्रेड निफ्टी 50 का है, 1 मिनट टाइम फ्रेम का, 8 सितंबर का। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट में यहाँ पे किस गैप अप ओपनिंग हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आया एंड यहाँ पे फिर से अप साइड की ओर मूव किया था। इस जगह पे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट डाउन साइड की ओर आया था। मैं आप लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो गाइस, इस जगह पे यहाँ पे जस्ट इस वाले हाई को स्वीप किया, स्वीप करके डाउन साइड की ओर आया था। मैंने आप लोग को एक दिन पहले मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो पे बता दिया था, यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट बाइंग नहीं करना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि मार्केट हाई की लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ पे डाउन साइड की ओर मूव कर देता है। और एग्जैक्ट वही हुआ, जैसा मैंने आप लोग को बताया था सेम वही हुआ। जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे डाउन साइड की ओर मूव किया। अब मैं आप लोग को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ एंड गाइस ट्रेड का आप लोग को लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर के मार्केट डाउन साइड की ओर आया और यहाँ पे आप लोग देखोगे गाइस, तो ये वाला जो लो था, इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। जस्ट यहीं से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के यहाँ पे अप साइड की ओर मूव किया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, देखो यहाँ पे गाइस मार्केट यहाँ से डाउन साइड की ओर आया था, तो यहाँ पे एक पुल बैक था, ये एक पुल बैक था। फिर से मार्केट डाउन आया, यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, यहीं से अप साइड की ओर मूव किया और इस वाले पुल बैक को जब मार्केट ने लिया तो इसको मैंने यहाँ पे मान लिया गाइस चौक, या तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो। मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग वाले लगभग 2 वीडियोस पे आप लोगों को बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसमें मैंने आप लोग को ये भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको चौक मान लिया, चौक हुआ। ठीक है, मार्केट डाउन साइड की ओर आया और इस जगह पे गई, इसको मैं यहाँ पे आईडीएम लिया था। बट गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को एक चीज दिखाऊं, तो ये जो 4 कैंडल्स यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं, ये इस वाले बड़े वाले कैंडल के इन साइड भी आ रहा है। बट फिर भी मैंने यहाँ पे इसको आईडीएम को क्यों लिया था, क्योंकि देखो अभी मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ और 1 मिनट पे गाइस यहाँ पे एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर आप लोग को नहीं मिलेगा। मैं काफी दिनों से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे गाइस मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, ये सब चीजें, तो इसको मैंने यहाँ पे ये जो पुल बैक की तरह है, इसको मैंने आईडीएम माना। ठीक है, ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। अब आईडीएम होने के बाद हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी से बाइंग करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या था, इस जगह पे ये जो एक बिग कैंडल दिख रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर गई यहाँ पे आप लोग को एफपीजी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मार्केट यहीं पे आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी को टैप किया और टैप करके जब यहाँ पे गई बुलिश कैंडल दिया तो बना था यहाँ पे एंट्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो एसएल था वो इस वाले बिग बार के नीचे था, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखता तो यहाँ पे काफी बड़ा एसएल हो जाता, जिसकी वजह से मेरा एसएल कुछ यहाँ पे था एंड जो टारगेट था वो इस वाले हाई पे, हाई तक ही मैंने क्यों रखा था, आईडीएम हुआ। जब आईडीएम हुआ तो ये वाला पॉइंट हो गया हायर हाई, और इस हायर हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है तो ये कहलाता है कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कई बार मार्केट में क्या होता है, इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप करते हैं, स्वीप करके डाउन साइड की ओर मूव कर देता है। तो अगर आप लोग इस सिचुएशन में अगर एंट्री बनाते हो तो आप लोग का फर्स्ट टारगेट ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। तो यही था मेरा फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे टारगेट डन हुआ। अब यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ और एंट्रीज बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर चुका है, इस वाले हाई के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट डाउन आया और इस जगह पे आप लोग देखोगे तो ये एक पुल बैक है गाइस, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये अप साइड की ओर गया और ये पुल बैक, फिर से मार्केट ऊपर की ओर गया और इसी पुल बैक को यहाँ पे लिया तो ये क्या हो गया, फिर से आईडीएम। ठीक है, जिसको इंडस्टमेंट बोलते हैं, आईडीएम हुआ। यहाँ पे नीचे में गई ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी इधर कहीं पे था, बट मार्केट यहीं से ही अप साइड की ओर चला गया और इस वाले हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे हो गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से। फिर से यहाँ पे पुल बैक था, मार्केट ऊपर की ओर गया और इस वाले पुल बैक को लिया, यहाँ पे फिर से आईडीएम हुआ और आईडीएम होने के बाद इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी था। मार्केट एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को टैप किया एंड यहाँ पे एक एंट्री मिला था। बट इस टाइम पे मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया था। और ये टाइम फ्रेम भी गाइस 1 मिनट का है, कब कहाँ पे एंट्री बनता है अगर थोड़ा सा ध्यान भटका तो यहाँ पे पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री बना था जो कि मेरे से मिस हो गया था। अब यहाँ पे देखो आईडीएम हुआ, ये वाला पॉइंट हायर हाई था, इस हायर हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे हो गया फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से एक पुल बैक है, मार्केट ऊपर की ओर गया, इस पुल बैक को लिया तो यहाँ पे हो गया आईडीएम। फिर से यहाँ पे एंट्री बना था गाइस आईडीएम स्वीप होने पे। मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो से बता रखा है, जब आईडीएम स्वीप होता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है। सेम एंट्री यहाँ पे बना था, बट उस टाइम पे भी मैं यहाँ पे मार्केट में नहीं था। जब आईडीएम हुआ गाइस तो ये हायर पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हाई, और इसी हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस जगह पे देखो
मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग आया था। मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके डाउन साइड की ओर आया और यहाँ पे गाइस हमारे पास बाइंग करने के लिए एक ये वाला लेवल था, ठीक है, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी था। इस तरीके से इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी का लेवल था। इधर पे आईडीएम भी हो चुका है, ठीक है। ये एक पुल बैक, मार्केट ऊपर की ओर गया और इस पुल बैक को लिया तो यहाँ पे बन गया आईडीएम इस तरीके से। मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर आया, इस ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को टैप किया। जस्ट यही एक लेवल था डाउन साइड में, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। तो यहीं पे आया मार्केट और इसी को टैप करके गाइस यहाँ पे बुलिश कैंडल दिया। तो हम लोग का यहाँ पे बना था सेकेंड एंट्री कुछ इस तरीके से, और जो एसएल था वो था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे। एंड टारगेट गाइस ये वाला हाई था इसमें, ठीक है। ये वाला ये हाई क्यों था, मैं आप लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग का एंट्री बना था, ठीक है। टारगेट कुछ यहाँ तक के था। इस जगह पे गाइस ये वाला लेवल मैंने आप लोग को पिछले मार्केट एनालिसिस की वीडियो पे बताया था कि ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी था, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट यहीं पे गया। 1 मिनट पे चलता हूँ मैं फिर से। देखो एग्जैक्ट मार्केट यहीं पे गया एंड यहाँ पे गाइस टारगेट डन किया। यहाँ ये वाला हाई जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हो गया फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। टारगेट यहाँ तक के होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसकी वजह से टारगेट हमने यहाँ तक के रखा था। यहाँ पे भी टारगेट डन हुआ, जस्ट इसी लेवल को टैप किया मार्केट ने एंड टैप करके यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव भी दिया था। बट यहाँ पे हम लोग का 2 ट्रेड हो चुका था एंड 2 ट्रेड मिस भी हो चुका था, तो यहीं पे हम लोगों ने डे क्लोज कर दिया था। तो यही था गाइस ट्रेड का लॉजिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।